नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर में जहां एक तरफ नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही, वहीं नशा बेचने वालों पर भी पुलिस के द्वारा कई सख्त कार्रवाई पिछले दिनों की गई। वहीं इसी कड़ी में पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसे पुलिस ने द्वारा नया सवेरा एक नई शुरुआत अभियान नाम दिया गया है, जिसके तहत 3 हिस्सों में पुलिस इस पूरे अभियान को क्रियान्वित किया जाएगा। जिसमें पहले हिस्से में पुलिस के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस युवाओं को नशे की लत से बचने के लिए काम करेगी। और दूसरे हिस्से में पुलिस के द्वारा उन सब स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर नशे का सेवन अत्यधिक होता है। वहां पर पुलिस के द्वारा लाइटिंग और बैनर पोस्टर लगाने का काम किया जाएगा, ताकि वहां नशाखोरी बंद की जा सके। इसके साथ ही इस अभियान के तीसरे हिस्से में पुलिस के द्वारा एनजीओ और रिहैब सेंटर के साथ मिलकर उन लोगों की मदद की जाएगी जो नशे की लत से खुद को दूर करना चाहते हैं। वहीं आज से शुरू हुए इस अभियान का शुभारंभ एडिशनल डीसीपी के द्वारा की गई। जैसा कि एडिशनल कमिश्नर साहब ने बताया कि पुलिस ड्रग्स को लेके बहुत सेंसिटिव है और हम ये जानते हैं और इसको हम मानते भी हैं कि ड्रग्स एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ये न केवल जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है देश का, उसको आघात पहुंचाती है, कहीं ना कहीं ये सभी क्राइम की जड़ भी है। तो इसी संबंध में हमने एक नया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका नाम हमने नया सवेरा एक नई शुरुआत रखी है। इसके तहत हमने काफ़ी एक हेल्पलाइन नंबर हमने एक जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर हमने उन लोगों के लिए जारी किया है कि जो कोई भी व्यक्ति आमजन सोसाइटी के अंदर या अपनी बिल्डिंग के अंदर ये देखता है और पाता है कि यहाँ पे फला व्यक्ति ड्रग्स सप्लाई कर रहा है या ड्रग्स बेचता है या उसकी ऐसी शोहरत है, तो हमको तत्काल इस नंबर पे सूचित कर सकता है। उसकी हम गोपनीयता बना के रखेंगे, साथ ही साथ उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई प्रेषित होगी, वो कार्रवाई जो हमारे यहाँ पे डीसीपी ऑफिस में एक सेंट्रलाइज्ड टीम भी हमारे पास रहती है, तो उन जो शिकायतें आएंगी, जो ये नंबर हमारा 24/7 नंबर रहेगा, इस पर जो भी शिकायत आएगी वो हमारे यहाँ पे जो डीसीपी की टीम है वही इस पर कार्रवाई भी करेगी। तत्पश्चात इसके अलावा हमने ये भी पाया है कि कई आमजनों की और नागरिकों की ये समस्या भी रहती है कि स्कूल के पास हो गए या किसी पार्किंग लॉट में हो गए जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे भी कई लोग नशे का ओपन में सेवन करते हैं। तो हमारे द्वारा इस पहल के माध्यम से ये भी रहेगा कि ऐसी सभी जगहों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। वह चिन्हित हमने अभी अपने लेवल पे किया है, साथ ही साथ हम नागरिकों से भी इसमें फीडबैक ले रहे हैं कि उनके संज्ञान में भी अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे हम संपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हम से नो टू ड्रग्स टाइप के बैनर भी लगाएंगे, ताकि ऐसी जगहों का उपयोग ड्रग्स के सेवन करने में लोगों द्वारा ना किया जाए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा इसमें पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें हमने कई रिहैब सेंटर से भी बात की है, कई एनजीओ से भी हमने लाइजनिंग की है। आने वाले समय में जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे एसीपीज़ द्वारा और कई जगह मेरे द्वारा भी एनजीओ की मदद से नशे के विरुद्ध जो सेमिनार्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो टेड टॉक्स होती हैं, वो भी हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा तो ये कुल मिला के 3 पहलू हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा पहलू मैंने आपको बताया, उसका एक मुख्य पार्ट ये भी है कि कोई अगर चाहता है कि भाई जो जैसा कि सर ने बताया आप सभी को कि इसमें जो सेवन करने वाला होता है वो विक्टिम होता है, क्योंकि उसको नशे की लत लग जाती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो रिहैब होना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि नशे की लत से दूर रहें, तो उनको हम रिहैब भी करेंगे। जिस संबंध में हमने रिहैब सेंटर्स जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है प्राइमरी स्टेज पे। आने वाले समय में हम उसको और भी स्केल अप करेंगे। तो मुख्य तौर से हमारे 3 आयाम हैं, जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर है जो नशे की सूचना जिस पे कोई भी आमजन, कोई भी जागरूक नागरिक दे सकता है। दूसरा रिहैब सेंटर हमारे द्वारा बनाया गया है, जिससे के माध्यम से हम अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे। और तीसरा जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नशे का सेवन ओपन में किया जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, लाइटिंग और पर्याप्त बैनर के थ्रू हम उनको भी कवर करेंगे। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर को अधिक से अधिक प्रेषित करें, अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये पहुँचे
और लोग इसका उपयोग करें ताकि हम आने वाले समय में जो नशे का व्यापार है, जो नशा बढ़ता जा रहा है, उसको हम कम कर सकें और एक सुंदर और एक अच्छे भविष्य की तरफ हम सभी अपना योगदान दे सकें। देखिए, एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी एरोडम थाने क्षेत्र में कल कि एक वो जिसके यहाँ पे किराए पे रहती थी, वो एएसआई हैं, तो उनके यहाँ पे चूँकि वो कई 4-5 वर्षों से किराए पे रह रही थी, उसके पश्चात जब उन्होंने शिकायत की तो उनकी शिकायत पर से पुलिस ने थाना एरोडम में 376 का मामला इसके अंदर कायम किया है। सर, महिला का आरोप है कि पुलिस कर्मी को तस्वीर वीडियो की उसको भेजा कर रहा है। देखिए, महिला ने जैसा कि बताया है कि भाई उसके पास कुछ एविडेंस भी है इस प्रकार के, डिजिटल एविडेंस मोबाइल के माध्यम से, जिसमें वो अश्लील फ़ोटो वीडियो भेजा करता था। तो हमने महिला का जो मोबाइल है वो भी हमारे पास, हमने उसको सीज किया है जांच में भेजने के लिए। तो इस प्रकार का तथ्य आया है तो इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा तो उसको हमारे द्वारा ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। सर, एफआईआर तो हुई, पुलिस के खिलाफ एक्शन किया गया है। देखिए, एफआईआर जब होती है तो उस पर अरेस्ट किया जाता है, तो अब इसमें उसको तत्काल अरेस्ट कर लेंगे। आज ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि एफआईआर कल देर रात में हुई थी, तो आज हम उसको अरेस्ट करके जो भी इसमें फर्दर लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। सर, रुपयों का लेन देन का विवाद करिए जिसमें ये एफआईआर कराती है। देखिए, इसमें कुछ तथ्य प्रारंभिक विवेचना के अंदर आए हैं। उसमें ये है कि महिला ने कुछ पैसे लिए थे उनसे, उसके एवज में कुछ जेवर भी गिरवी रखे थे। इस प्रकार के तथ्य भी हमारे सामने आए हैं। क्योंकि वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाई तो इस प्रकार उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया, किंतु ये पक्ष दूसरी तरफ से हमारे पास ये साक्ष्य आए हैं, उन्होंने हमको प्रोवाइड किए कुछ डॉक्यूमेंट, और महिला द्वारा कहा गया है कि उसके द्वारा एएसआई द्वारा उनके साथ पिछले 5 वर्षों से कई बार गलत काम किया गया। तो दोनों ही प्रकार के तथ्य हमारे समक्ष आए हैं। दोनों ही तथ्यों का अवलोकन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में चेक किया जाएगा कि भाई कौन से तथ्य प्रमाणित पाए जाते हैं और कौन से नहीं। हुआ है जिसमें बीए के जो छात्रा है उसने अपने पति के खिलाफ भी जो है प्रकरण दर्ज कराया है। देखिए, एक मामला कल एरोडम एक और मामला आया था जिसमें एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पति द्वारा उसके साथ 377 की धाराओं में अननेचुरल सेक्स किया गया है। तो उस संबंध में हमारे द्वारा थाना एरोडम के अंदर इसमें मामला भी तत्काल कायम कर लिया गया है। सर, इसमें ये भी बात आई थी कि उसके पति ने ही पूर्व में उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उनकी शादी हुई थी। देखिए, जिलाधार के अंदर इनके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एक कायमी करवाई गई थी 376 की। उसमें उसके पश्चात इन्होंने उसी व्यक्ति के साथ शादी भी कर ली थी। शादी करने के पश्चात ये 2-3 साल से साथ में रह रहे थे। उसके पश्चात महिला का ऐसा कहना है कि वो उनके साथ नेचुरल सेक्स भी किया करता था, साथ में उनको प्रताड़ित भी किया करता था। तत्पश्चात दुखी होकर उनके द्वारा थाने पे आवेदन दिया गया, जिस पर से हमारे द्वारा उनके पति के विरुद्ध कायमी की गई। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जो हमारी बात हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो। अगर कोई रिहैब सेंटर पैसा भी लेता है तो उसके बहुत डिफरेंट माध्यम होते हैं। बहुत से एनजीओ हमारे पास हैं जो इस चीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार भी हैं। बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो अगर पैसे की भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास स्पॉन्सर भी काफ़ी आएंगे इस चीज़ के लिए। देखिए, सप्लाई चेन पे पुलिस निरंतर काम करती रहती है। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम पिछले साल का डेटा उठा के देखें तो हमने काफ़ी एनडीपीएस के काम किए हैं और वो भविष्य में भी जारी रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमें इस पूरे उसमें आई वो विक्टिम साइड से आई कि काफ़ी लोग विक्टिम्स होते हैं जो इससे बाहर आना चाहते हैं, और विक्टिम तबका ऐसा होता है जो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है। सप्लायर मानो अगर 4-5 हैं तो उसके विक्टिम लाखों में है। तो सप्लाई चेन पे तो हम जो भी प्यूनिटिव कार्रवाई होती है वो हम लगातार करते जा रहे हैं और वो भविष्य में भी आगे वो कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा उसके अलावा विक्टिम साइड पे भी इस बार है। सर, क्या इस पर भी फोकस किया जाएगा कि कई थानों पे पुलिस वालों की सरपरस्ती में ही ड्रग्स का व्यापार भी चल रहा है? देखिए, ऐसी शिकायत हमारे पास आमतौर पर आती है, इसीलिए मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बताई है कि हमारे द्वारा एक सेंट्रलाइज टीम का गठन किया गया है। जो सेंट्रलाइज टीम जो भी सूचना आएगी इस हेल्पलाइन नंबर पे उस पर कार्रवाई करेगी। और निश्चित तौर पे जैसे कि ड्रग्स के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, ऐसा जैसा आप सभी जानते हैं, तो इसमें कोई भी पुलिस वाला किसी भी अगर सहभागिता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई हमारे द्वारा डेफिनेटली की जाएगी।